हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा, हमें पता है स्ट्रेस जो होता है ये फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है और स्ट्रेन जो होता है ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ के इक्वल होता है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक वायर है ऑफ लेंथ, ये हमारा वायर है और इसका लेंथ हम लोग अज्यूम करते हैं कैपिटल एल के इक्वल। अभी इसके ऊपर हम लोग ने एक फोर्स अप्लाई किया है, इस डायरेक्शन में हम लोग ने एक फोर्स अप्लाई किया है। तो जो लेंथ इसका चेंज होगा ये जो है ये चेंज इन लेंथ हो जाएगा और हम लोग इसका एरिया जो है एरिया हम लोग ए अज्यूम करते हैं या फिर स्मॉल ए से हम लोग डिनोट करते हैं इसका एरिया। हम लोग कह सकते हैं कि इस पे जो इनिशियल फोर्स जो है ये ज़ीरो है और जो फाइनल रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वायर में वो एफ के इक्वल हो जाएगा। और ये जो जो डिस्टेंस मूव हुआ है वायर, डिस्टेंस मूव ये हो जाएगा स्मॉल एल के इक्वल। यहाँ से हम लोग एवरेज रिस्टोरिंग फोर्स निकाल सकते हैं। एवरेज रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये होगा इनिशियल फोर्स जो कि ज़ीरो था प्लस फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाय टू। तो ये हमें एवरेज रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास एफ अपॉन टू है और डिस्प्लेसमेंट हमारा स्मॉल एल से हुआ है। तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा और ये वर्क डन जो है ये पोटेंशियल एनर्जी या फिर हम लोग कह सकते हैं कि यही पोटेंशियल ये जो है वर्क डन जो है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर के इक्वल होगा। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा ये हो जाएगा। अभी हमें क्वेश्चन में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो हमें वॉल्यूम से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये हो जाएगा एफ अपॉन टू एल पहले से था और वॉल्यूम जो है उसको हम लोग एरिया इंटू लेंथ के इक्वल लिख सकते हैं। तो एरिया हमारा स्मॉल ए था और लेंथ हमारा ओरिजिनल लेंथ हमारा कैपिटल एल था। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एफ हाफ इंटू एफ अपॉन ए इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। अभी हमें पता है कि एफ अपॉन फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है ये स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो है ये स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। सो देयरफॉर हमें मिला कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम ये हमें हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के इक्वल मिला। तो वी हैव प्रूव that elastic potential energy per unit volume is half of stress into strain with the concept of stress and strain. So I hope you have understood it well and best of luck.